गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम नंबर सिस्टम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का वो है फैक्टोरियल्स। क्या है हमारा? फैक्टोरियल्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल? तो आप फैक्टोरियल से क्या समझते हैं? तो हमारा जो आपने देखा होगा कभी कभी कि जो हमारे कुछ टर्म्स हैं जैसे 10 है उसके पीछे साइन लगा रहा है या फिर 12 लिख के उसके पीछे इस तरह से साइन लिख दें, तो जो ये साइन होता है उसको हम फैक्टोरियल्स बोलते हैं। तो फैक्टोरियल के नाम से जाना जाता है। तो जब भी किसी नंबर के पीछे लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर है सपोज 10, 10 और 10 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सबका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम फैक्टोरियल कहेंगे। तो फैक्टोरियल कैसे ऑब्टेन होता है? अ फैक्टोरियल ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग all the positive integer less than or equal to a given पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अगर जो हमारा ये 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि 10 और 10 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो और उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल कहा जाएगा। तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। इसका मतलब हमारा ये था। ना हम फैक्टोरियल को डिनोट किससे करते हैं? आपने देख लिया है जो साइन है वो इससे करते हैं या फिर कहीं कहीं हमारा ये वाला साइन भी यूज होता है, ठीक है, ये एल शेप में। तो ये दो साइन से हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। नाउ अगर जो हम फैक्टोरियल की बात करें और फैक्टोरियल पढ़ते हैं तो हमें कुछ फैक्टोरियल्स की जो वैल्यू है हमें याद होनी चाहिए। सपोज जैसे 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट विल बी 24। 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट विल बी 120। नेक्स्ट विल बी 6 फैक्टोरियल जिसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 720। 7 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 दैट विल बी 5040। एंड 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 दैट विल बी 4032। तो हमें बेसिकली 8 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि ये हमें हेल्प कर देंगे कैलकुलेशन में। इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ तक की वैल्यू याद है। तो हमें फैक्टोरियल को पढ़ते वक्त हमें एक और याद बात रखनी है कि जब भी हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं किसी का तो फैक्टोरियल हमेशा होल नंबर का ही फाइंड हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। तो फैक्टोरियल ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स। तो ये तो हमारा था बेसिक फैक्टोरियल की फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे ऑब्टेन करते हैं ना। फैक्टोरियल का हमें ना यूज क्या होता है कैट में, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम 10 फैक्टोरियल का और इसमें हमें बोल दिया है कि फाइंड करो हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 3, 5 और 7 कि 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो मोस्टली बच्चे को अगर जो कुछ पता नहीं हो तो क्या करेंगे हम इसको, और किसी को कुछ ना पता हो इसके बारे में फैक्टोरियल के बारे में ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली सिंपली एक फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से 5, 6, 7, 8 एंड 9 इंटू 10। और यहाँ पे इजीली इनको ब्रेक कर लेंगे इनके फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे 7 की पावर 1, 8 में 2 की पावर 3 और 9 में 3 की पावर 2 और 10 में 2 इंटू 5 दैट इज 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये कैसे लिख लेंगे 10 फैक्टोरियल को? दैट इज 2 की पावर कितनी बननी है? 1 2 3 4
4 3 7, 7 और 8, मतलब 2 की पावर 8 बननी है यहाँ पे। सिमिलरली 3 की पावर कितनी बननी है, 1 2 एंड 2 4, 3 की पावर 4 बननी है। 5 की बात करें, 5 की पावर कितनी बननी है, 2 बननी है, और 7 की पावर 1। तो किसी को मेथड ना पता हो हमें फाइंड करने का, तो हम नॉर्मली इस मेथड को यूज करेंगे कि पूरा लेंदी लेंदी तरीके से फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करो और उसमें फिर उसको इंडिविजुअल ब्रेक करके वहां पे इंडिविजुअल टर्म की पावर फाइंड कर लो। बट यही चीज हमें बोल दिया जाए कि 40 फैक्टोरियल में 3 की पावर फाइंड करो या फिर 5 की पावर फाइंड करो, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको 40 फैक्टोरियल को पूरा ब्रेक करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन 40 तक, और फिर उसको ब्रेक करके ऐसे वैल्यू निकालें, क्योंकि वो तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा फैक्टोरियल में कुछ मेथड्स होते हैं, उसको देखते हैं हम। अगर हमसे बोला जाए कि फाइंड करो हाईएस्ट पावर, दैट इज फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 3 5 7 इन 40 फैक्टोरियल, तो वो हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि अभी हम देखा कि अगर हम 40 फैक्टर को एक्सपेंड करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 40 फैक्टर 40 तक, तो काफी लेंथ हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा एक बेसिक सिंपल सा रूल है कि जैसे हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, तो उस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। सपोज हमें पहले फाइंड करना है 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, तो 40 को विद रेस्पेक्ट ऑफ 2 जैसे हम फैक्टर फाइंड करते हैं ऐसे करें, तो 2 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, 20 टाइम। अगेन 2 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, 10 टाइम। अगेन 2 को कितने टाइम, 5 टाइम। हाँ, यहाँ पे अगेन 2 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, दैट विल बी 2 टाइम। अब जो ये रिमाइंडर बचा है यहाँ पे 1, तो वो हमारा कोई यूज नहीं है, उसको बेशक आप यहाँ पे लिख सकते हैं बट उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। फिर अगेन जो 2 बचा है यहाँ पे, वो कितने डिवाइड टाइम करेगा, 1 टाइम। तो अब जितने भी ये मल्टीपल आए हैं इन सबको लिख दो, इन सबको को मैं नीचे लिख दूं, देन लिख के ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 20 30 35 35 और 2 37 37 प्लस 1 38। तो जो 2 की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, 38। सिमिलरली मैं वो 3 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, तो जो 40, इसको सिंपली 3 से करते हैं, फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने पे क्या आएगा, 3 1 जा एंड 3 3 जा। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1। अगेन 3 से करें इसे, 3 से क्या करने पे आ जाएगा, 3 4 जा 12। अगेन किससे करें हम इसको, 3 से, 3 1 जा 3। यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचा। तो जो रिमाइंडर है इनका तो कोई यूज ही नहीं है हमारा, हमने बात की थी जो ये मल्टीपल आए हैं इन सबको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 13 प्लस 4 दैट विल 17 17 प्लस 1 18। तो जो 3 की जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, दैट विल बी 18। अगेन अगर मुझे 5 की फाइंड करनी हो, 5 की भी हम ऐसे ही करेंगे। 5 के लिए क्या करेंगे, दैट विल 40, फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख के इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा। अगेन कोई एल्स रिमाइंडर नहीं बचा, 5 1 जा, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो अगर जो रिमाइंडर, तो हमने बोला रिमाइंडर को यूज नहीं है, तो जो मल्टीपल आए हैं सबको ऐड कर दो, दैट विल बी 9। तो हाईएस्ट पावर जो है 5 की, दैट विल बी 9। सिमिलरली अगर जो हमें 7 की फाइंड करनी हो, तो वो हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 40। ये हो जाएगा 7 5 जा 35। अगेन अगर जो हम बाकी देखें तो बाकी तो हम ब्रेक कर ही नहीं सकते, तो हमारा जो 7 की जो हाईएस्ट पावर हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी 5। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड यूज करके, या शॉर्टकट नहीं, इस तरीके से कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यूज करके हम हाईएस्ट पावर फाइंड कर सकते हैं। नाउ इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे और मैं अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 एंड 7 इन 200 फैक्टोरियल। नाउ 200 फैक्टोरियल को तो आप लिख नहीं सकते इसको पूरे एक्सपेंड करके, तो वो हमने जो कंसेप्ट चेक किया था उसके हिसाब से करते हैं। तो अगर मैं पहले 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करूं किसमें, 200 में, तो हमने क्या सीखा था कि इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखो, जैसे फैक्टराइज फाइंड करते हैं। यहाँ पे 5, तो 5 4 जा 20, जीरो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अगेन 5 8 जा 40, फिर यहाँ पे बचा 5 1 जा 5, जो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 3। तो रिमाइंडर का तो मेरे को यूज नहीं है, मैंने पहली बात की थी। नाउ यहाँ पे अगर जो मैं इनको ऐड कर दूं, जितने भी मल्टीपल आए हैं, दैट विल बी कितने आ जाएंगे, 49। तो जो 5 की जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे आई है वो आई है 49। सिमिलरली अगर जो मैं
200 में 7 की फाइंड करूँ हाईएस्ट पावर, तो इसको सिंपली ऐसे, दैट विल बी 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा 60, तो यहाँ पे बचा 7 8 जा 56, यहाँ बचा 4 रिमाइंडर, रिमाइंडर का कोई यूज नहीं है। नाउ 7 4 जा 28। नाउ आगे बाकी हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि 7 से छोटा हो गया, तो इसको ऐड कर दो इन दोनों मल्टीपलों को, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 32। तो जो 7 की जो हाईएस्ट पावर है वो हो जाएगी हमारी 32। तो हम इस तरीके से हाईएस्ट पावर फाइंड करेंगे। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि हमें फाइंड करना है हाईएस्ट पावर ऑफ 11 इन 504 फैक्टोरियल। तो हमें फाइंड करनी है 11 की हाईएस्ट पावर किसमें, 504 फैक्टोरियल में। तो इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 11, दैट इज 11 4 जा 44, कितना बचा 6, ये 64 बन गया। तो 11 5 जा अगेन 11, सॉरी 11 रह गया यहाँ पे, 11 4 जा। नाउ रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा था, यहाँ पे कितना बच रहा था, आई थिंक 9, बट इनका रिमाइंडर का तो कोई यूज ही नहीं था हमारा यहाँ पे। तो ऐड किन को करना है, मल्टीपल को ऐड करना है, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 49। तो जो हाईएस्ट पावर है ऑफ 11 इन 504 फैक्टोरियल वो कितनी हो जाएगी 49, दैट तो 49 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो हमने हाईएस्ट पावर फाइंड की थी, हाईएस्ट पावर फाइंड की थी हमने प्राइम नंबर्स की, जैसे हमने फाइंड की थी 5 की, 7 की, 2 की, 3 की, 11 की, ये सब क्या थे प्राइम नंबर। बट अगर जो हमारा प्राइम नंबर के अलावा हमारा कोई नॉन प्राइम नंबर आ जाए, सपोज 6 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 21 आ जाए, तो उसकी हाईएस्ट पावर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें बोला है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 80 फैक्टोरियल। तो हमारा जो 6 है वो प्राइम नंबर तो है नहीं, अभी तक जो हमने फाइंड किया वो तो प्राइम नंबर थे सारे, 5 7 2 3 11। तो जब भी हमारा नॉन प्राइम नंबर आए, तो सपोज नॉन प्राइम नंबर 6 क्या है नॉन प्राइम, तो इसको सबसे पहले हमें क्या कर लेना है फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या है 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3, 6 के जो फैक्टर है वो क्या हो गए 2 इंटू 3। नाउ जब हमारे फैक्टर आ गए, फैक्टर आने के बाद जो हमारे जितने भी फैक्टर हैं, एक फैक्टर क्या है 2, एक फैक्टर है 3, तो हमें पहले हाईएस्ट पावर फाइंड करनी पड़ेगी, 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी पड़ेगी हमें, और फिर 3 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी पड़ेगी। फिर उन दोनों को देख के कि कितने 6 के पेयर बनने वो हमारी हाईएस्ट पावर निकाल लेंगे। तो पहले हमें किसकी हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है 2 की। तो 80 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट विल बी 40 20 10 5 2 1 एल रिमाइंडर बचा, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, एंड 2 1 जा। नाउ हाईएस्ट पावर फाइंड करनी हो तो ये नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, दैट विल बी 40 30 70 75 75 और 2, दैट विल बी 77 170। तो हाईएस्ट पावर जो 2 की आई है वो आई है 78। सिमिलरली अगर जो मैं 3 की बात करूं, 3 की फाइंड करूं हाईएस्ट पावर इसमें, दैट विल बी 3 2 जा, यहाँ पे फिर कितना बचा 203, ये 26 जा, 3 8 जा एंड 3 2 जा। नाउ यहाँ पे इनको वापस इन दो तीनों तीनों को ऐड कर दो नंबर को छोड़ के, तो जो ऐड करने पे क्या आया, ऐड करने पे आया दैट विल बी 34 36। तो जो 2 की 3 की पावर जो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की 36। नाउ बात करें हम 80 फैक्टोरियल की, 80 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 78 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 36। एक बार इसको रफ कर लेते हैं हम, ये ये रफ कर लेते हैं। नाउ हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट पावर, किसकी फाइंड करनी है 6 की। तो 6 को एक 6 ऑब्टेन करने के लिए हमें एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। नाउ यहाँ पे हमने देखा कि 2 की पावर 78 है और 3 की पावर 36 है। अगर जो हम इनको लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सो ऑन, कितनी टाइम्स आ रहा है 78 टाइम्स। सिमिलरली इसको मैं लिखूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितने टाइम्स आ रहा है 36 टाइम्स। मतलब अगर जो मैं यहाँ से पेयर बनाऊं 6 के, तो यहाँ से एक पेयर बनना है 6 का, यहाँ से एक पेयर बनना है 6 का, यहाँ से एक पेयर बन रहा है 6 का, यहाँ से एक पेयर 6 का बन रहा है, सो ऑन। ये पेयर कब तक बनेंगे, जब तक हमारे 2 और 3 के पेयर बनते रहेंगे। तो 2 और 3 के पेयर कब तक बनेंगे, जब तक हमारा 36 टाइम तक बनेंगे। 36 टाइम तक क्यों बनेंगे, 36 टाइम तक इसलिए बनेंगे क्योंकि 3 जो है हमारा वो 36 टाइम्स है, उसके बाद तो हमारा 3 बचा ही नहीं। तो इसका मतलब जो 6 की जो हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 36 ही रहेगी। तो
इसको हम बेसिकली को ब्रेक करके ऐसे लिख दें 2 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 36 इंटू 2 की पावर 42, क्योंकि हमारा जो पेयर है 2 और 3 का वो 36 टाइम्स बनना है। तो इसको अब हम सर्ट्स और इंडाइसिस में फॉर्मूला आता है, जब इस तरीके से हमारे बेस सेम हो तो उनको मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख देते हैं इनकी। तो जो 6 की हाईएस्ट पावर जो यहाँ से बन के आएगी वो आएगी 36। तो 6 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 36। तो 36 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हमें ट्रीट करना है जब हमारे नॉन प्राइम नंबर आने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 15 इन अ 75 फैक्टोरियल। 15 क्या है हमारा नॉन प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम नंबर को हमें सबसे पहले क्या करना होता है फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 5 ये हो गया। नाउ यहाँ पे अगर जो हमें क्या करना था पहले में 3 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, फिर यहाँ से हमें फाइंड करनी है पावर कितनी 5 की। नाउ अगर जो हम 3 की फाइंड करें 75 दैट विल बी 25, 3 8 जा 3 2 जा, तो ये कंप्लीट हो गया। फर्दर फैक्टराइज नहीं सकता। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये जाएगा 25 प्लस 8 33, 33 और 2 दैट विल बी 35। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 35। नाउ यहाँ पे देखें 75 5 में दैट विल बी 15, 5 3 जा फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं नहीं, जो 3 की जो 5 की जो हाईएस्ट पावर है सॉरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 18। नाउ अगर हम 75 फैक्टोरियल की बात करें 75 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर 3 कितनी है 35 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 18। हमें 15 की फैक्टर 15 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। 15 को बनाने के लिए एक 3 चाहिए एक 5 चाहिए। तो इसमें भी सिमिलरली अगर 3 को लिखें इस तरीके से वो कितने टाइम्स आ रहा है 35 टाइम्स। सिमिलरली 5 को लिखें 5 कितने टाइम्स आ रहा है 18 टाइम्स। अगर जो मैं पेयर बनाऊं इन दोनों का इस तरीके से तो ये 15 15 15 ये कब तक बनेगा जब तक हमारा ये 5 है, मतलब ये 18 टाइम्स तक ही आएगा क्योंकि उसके बाद हमारे 5 है ही नहीं 15 बनाने के लिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 18 इंटू 5 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 17, क्योंकि हमें इस 3 की पावर 17 से तो कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा ये 5 और 3 मिलके ही पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मिलके क्या जाएगा 5 की पावर 18, तो आंसर विल बी 18। तो आपने इसमें देखा होगा कि जब भी हम नॉन प्राइम नंबर को ब्रेक करके लिख रहे हैं 15 इजकल टू 3 इंटू 5 फैक्टर करके लिख रहे हैं, तो जो हमारा जो हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट नंबर जो आ रहा है, जो लार्जेस्ट नंबर की जो पावर है 75 में वही पावर आ रही है हमारी 15 की। देखो 5 की पावर कितनी आ रही है 18, तो 15 की पावर कितनी आ रही है 18। लास्ट क्वेश्चन में देखें हम, लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमारी जो 3 की पावर कितनी थी आई है 3 की पावर हमारी कितनी थी 36, तो 6 की पावर कितनी आई 36। तो इस केस से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया कि जब भी कोई नॉन प्राइम नंबर है, सपोज ये 21 हुआ या फिर जैसे 21 को 3 इंटू 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 35 हुआ जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 की फॉर्म में, जो उसका जो लार्जेस्ट नंबर है जैसे 7 इसमें लार्जेस्ट है या फिर इसमें 7 लार्जेस्ट है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी 7 की किसी नंबर में वही हाईएस्ट पावर होगी 21 की। सिमिलरली जो हाईएस्ट पावर 7 की होगी वही हाईएस्ट पावर किसी होगी 35। इसमें केस में ऐसा है ये 15 था उसको ब्रेक किया 3 इंटू 5 में, जो हाईएस्ट पावर जो 5 की आ रही है 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 18, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 15 की भी क्या होगी 18 ही होगी, 18 निकल के आई है। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन कोई आए नॉन प्राइम नंबर आए तो उसको फैक्टराइज करके जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसी की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लो तो हमारा आंसर वही रहेगा। बट ये केस हमारा उसमें यूज नहीं होगा जहां पे ये जो फैक्टर करके आ रहे हैं इनकी पावर यूज हो रही है। जैसे कोई नंबर हो गया 12, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसमें हम ये नहीं है कि 3 की जो पावर है वही हमारी पावर 12 की होगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है वो ट्वाइस आ रहा है तो हमें वो इंडिविजुअली फाइंड करना होगा। ये इसके सिर्फ उनके लिए होगा जो सिर्फ सिंगल पावर में आ रहे हैं और लार्जेस्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, चलो उनको देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल को भी। नाउ इसमें बोला है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 35 इन 100 फैक्टोरियल। तो 35 को अगर मैं ब्रेक करूं, क्या 35 नॉन प्राइम नंबर है तो ये बनेगा 5 इंटू 7। नाउ अभी हमने देखा था कि जो हाई लार्जेस्ट नंबर आ रहा है अगर उसी की हम हाईएस्ट पावर फाइंड कर लें इस नंबर में 100 फैक्टोरियल में, तो जो 35 की जो लार्जेस्ट पावर है वो भी उतनी ही होगी जितनी 7 की लार्जेस्ट पावर है। तो 100 में अगर जो मैं 7 की हाईएस्ट पावर फाइंड करूं तो 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचा 2 दैट विल बी यहाँ हो जाएगा 3 सॉरी 3 0 दैट 7 4 जा 28 दैट इज 7 2 जा। तो जो 7 की जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 16 आ रही है 7 की हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर है
35 की इन 100 फैक्टोरियल वो कितनी हो जाएगी 16। तो 16 विल बी द आंसर। तो डायरेक्टली इन तरह क्वेश्चनों में जो लार्जेस्ट नंबर है उसी की हाईएस्ट पावर फाइंड करो, जो लार्जेस्ट नंबर की हाईएस्ट पावर आ रही है वही हाईएस्ट पावर होगी जो हमें नंबर की फाइंड करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ 8 इन 100 फैक्टोरियल। हमें किसकी हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है 8 की। अगर जो हम 8 की बात करें, 8 क्या है हमारा नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम नंबर है तो आपको फैक्टराइज क्या आएंगे, फैक्टराइज तो इसके ये आएंगे 2 इंटू टू इंटू टू, दैट विल बी 2 की पावर 3। तो हमें 2 की पावर 3 के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है। तो नंबर क्या यहाँ पर है 2 ही है, तो हमें यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी फाइंड करनी होगी 2 की। तो अगर हम 100 में हाईएस्ट पावर फाइंड करें 2 की तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 1। अगर जो मैं इन सबको ऐड करूं, ऐड करने पे क्या आएगा हमारा, ऐड करने पे आएगा दैट विल बी 100 में फाइंड करनी है ना, हाँ सॉरी 100 में, दैट विल बी 75, 75 और 12 दैट विल बी 87, 87 और 6 दैट विल बी 93, 93 एंड 3 96 एंड 96 प्लस 1 97। 2 की जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी होगी 97 हाईएस्ट पावर होगी 2 की। नाउ अगर मैं 100 फैक्टोरियल की बात करूं, 100 फैक्टोरियल को हम 2 की पावर में कितने लिखते हैं, 2 की पावर 97 में लिख सकते हैं। बट हमें फाइंड करनी है 8 की हाईएस्ट पावर। 8 की हाईएस्ट पावर फाइंड करने के लिए हमें 3 टाइम ये चाहिए 2, दैट इज 2 की पावर 3 में चाहिए। तो अगर जो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, दैट इज 2 की पावर 3, यहाँ पे क्या आएगा सर्ट्स और इंडाइसिस में हमें पता था, इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे किससे 3 से। 97 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं दैट विल बी कितना आएगा 3, 3 जा 9, ये 7 बचा, 3 2 जा 6, तो ये कितना बचा यहाँ पे 32। फिर उसके बाद यहाँ पे बचा एक रिमाइंडर, तो मतलब यहाँ पे 2 नॉर्मली ऐसे ही आएगा। तो अगर उसको मैं मल्टीप्लाई भी करूँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हो गया, 96 से पावर 1 ही हो गया 97, ऑटोमेटिकली 97 ही हो रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा 8। तो 8 की पावर 32 इंटू टू, तो ये 2 का तो यूज नहीं, हमें हाईएस्ट पावर किसकी फाइंड करनी थी 8 की। तो जो 8 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 32, तो 32 विल बी द आंसर। तो हमें इस तरीके से इसको एनालाइज करके कंपेयर करके करना है इस करके क्वेश्चनों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 90 फैक्टोरियल। तो 12 क्या है हमारा नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने में क्या 2 की पावर 2 इंटू 3। ना हमने देखा था कि नॉन प्राइम नंबर है जब उसको हम फैक्टराइज करते हैं जो हाईएस्ट पावर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर की जो हाईएस्ट पावर होगी उस नंबर में 90 फैक्टोरियल में वही हाईएस्ट पावर होगी 12 की। बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 आ रहा है। वो केस क्या था जैसे 15 था तो 3 इंटू 5, तो यहाँ पे पावर 1 थी, पावर 1 थी। 35 था तो 5 इंटू 7, यहाँ पे पावर 1, तो यहाँ पे कोई ऐसे पावर में नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि लार्जेस्ट जो नंबर है उसी की पावर फाइंड। यहाँ पे क्या करना होगा हमें 2 की भी पावर फाइंड करनी पड़ेगी और 3 की भी हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, उसके हिसाब से हमें कंपेयर करके करना पड़ेगा। तो पहले हमें 90 में 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड करेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगा दैट इज 2 की हाईएस्ट पावर फाइंड करेंगे तो 2 की हो जाएगी 45, 22, 11, 5, 2 एंड 1, ये हो गया। नाउ अगर जो मैं इनको ऐड कर दूं दैट विल बी ये आएगा, दिया जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ से आ जाएगी 86। सिमिलरली अगर मैं 3 की हाईएस्ट पावर फाइंड करूं यहाँ पे 30, 10, 3 जा एंड 1 जा। ना इनको ऐड करूं तो ये आ जाएगा हमारा 40, 43 एंड 44। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 44। तो अगर मैं 90 फैक्टोरियल को 2 की पावर 86 आ रही है और 3 की पावर 44 आ रही है। नाउ हमें फाइंड किसकी करनी थी हाईएस्ट पावर 12 की। 12 को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 2 बार 2 चाहिए और 1 बार 3 चाहिए, जब ही जाके 12 बनेगा हमारा। तो इसी को भी हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे ना। अगर जो मैं इस 2 की पावर 86 को 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख लूं दैट इज 2 की पावर 2, बाहर कितना बचेगा दैट विल बी 4 3 इंटू 3 की पावर 44, ये बचा। नाउ जैसे हमने पहले किया था कि अगर मैं इसको पेड़ बना के देखूं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 सो ऑन, कितने टाइम तक आ रहा है 43 टाइम्स। 3 की बात देखें 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कब तक आ रहा है हमारा 44 टाइम्स। अगर मैं पेयर बनाऊं, एक पेयर ये बना, ये 12 का बना, ये एक पेयर बना 12 का,
ये एक पेयर बना 12 का। ये पेयर कब तक बनेंगे? जब तक हमारे ये 2 की पावर 2 है, क्योंकि लेस नंबर कौन सा है? जो छोटा नंबर होगा उसी के लेवल तक तो पेयर बनेंगे। तो जो हमारे ये पेयर बनेंगे कितने टाइम तक बनेंगे? 43 टाइम्स बनेंगे। तो मतलब यहाँ पे हम क्या बन सकते हैं कि जो 12 की पावर है वो 43 होगी हाईएस्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 43, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके हिसाब से पेयर बनेगा। तो इंटू 3 की पावर 43 इंटू 3। तो इस 3 का तो कोई यूज ही नहीं है हमारा। ये रफ कर लेते हैं नीचे वाला एक बार। तो हमारा जो ये 3 है इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमारे ये दोनों ही मिलकर 12 का पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बने? 12 की पावर 43 बन गया। तो आंसर विल बी 43। तो 43 हमारा क्या हाईएस्ट पावर है जो 12 की, वो क्या है? 43। 43 विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हम जब इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें जो फैक्टराइजेशन आया है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वाली जो फॉर्म आई है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? जो ये फॉर्म थी इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले 2 की पावर 2 में कन्वर्ट किया इसको, फिर इसको 3 की पावर में कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद कंपेयर करके हमने फाइंड कर लिया। क्योंकि हमें 12 बनाना था तो इसके बाद ही हमने 12 बनाया और हाईएस्ट पावर फाइंड होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि हमें फाइंड करना है 24 की पावर इन 72 फैक्टोरियल। तो 24 है हमारा, ये क्या है? एक नॉन प्राइम नंबर है। तो 24 कैसे बन सकता है? 24 बन सकता है दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3, दैट इज 8 3 24। नाउ हमें सबसे पहले क्या फाइंड करनी है? हाईएस्ट पावर 2 की, फिर 3 की। हाईएस्ट पावर हम 72 में 2 की फाइंड करें दैट विल बी 36। ये फिर कितना हो जाएगा? 18। ये फिर कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ऐड करेंगे तो इसको, ये कितना हो जाएगा? 54। 54 और 9 कितना हो जाएगा हमारा? 63। 63 और 4 कितना हो जाएगा? 63 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 67। 67 और ये 70। तो 2 की पावर जो हाईएस्ट है यहाँ पे 70 है। सिमिलरली 72 में हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है? दैट इज 3 2 जा एंड 3 4 जा, 3 8 जा, 3 2 जा। उसके बाद ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते आगे क्योंकि छोटा हो गया अब ये। ना इसको देखें, दैट विल 32 एंड 3 की जो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 34। नाउ 72 फैक्टोरियल को अगर जो हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 70 इंटू 3 की पावर 34 फैक्टर 34 ऐसे लिख सकते हैं। हमें हाईएस्ट पावर किसकी फाइंड करनी है? हाईएस्ट पावर फाइंड करनी 2 की, 24 की। 24 को बनाने के लिए चाहिए 2 की पावर 3 चाहिए एक, और 3 चाहिए एक। नाउ इसको हम पहले क्या कन्वर्ट करेंगे? 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 2 की पावर 3। नाउ इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर 70 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। मतलब ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? 23। उसके बाद हमारा एक 2 बचेगा, तो एक 2 हो गया इंटू 3 की पावर 34। नाउ हम क्या करें? 2 की पावर 3 इंटू 23 इंटू 3 की पावर 34 इंटू 2। ना हमें पेयर बनाना 24 का, तो अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 हम लिखें, कितने टाइम्स तक जा रहा है? 23 टाइम्स तक। सिमिलरली अगर मैं 3 को लिखूं 3 इंटू 3, क्योंकि एक 3 चाहिए हमें, इंटू 3 कब तक आ रहा है? 34 टाइम्स तक। अगर मैं पेयर बनाऊं, यहाँ से जो पेयर बनना है 24 का बनना है, यहाँ से एक पेयर 24 का बनना है, यहाँ से एक पेयर किसका बनना है? 24 का। तो ये पेयर कब तक बनेंगे? जब तक हमारा जो सबसे छोटा छोटा नंबर क्या है? 23। जब तक 23 है, मतलब 2 की पावर 3 कितने टाइम? 23 टाइम। तो ये भी 24 कितने टाइम्स आएगा? 23 टाइम्स ही आएगा। तो मतलब जो 20, इसको अगर हम लिखें यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 23 इंटू 3 की पावर 23, यहाँ पे कितना बचा? 3 की पावर 11 इंटू 2। इसको रफ कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या बचा? 2 की पावर 3 इंटू 23। तो यहाँ पे हमें जो नंबर है उसके हिसाब से लिखना है जिसकी पावर यहाँ पे छोटी हो। छोटी पावर किसकी है? 23 की। तो 3 की पावर 23 लिखेंगे, इनटू बचा क्या? 3 की पावर 11 इंटू 2। नाउ इससे पूरे से 24 पेयर बनना है, तो 24 की पावर क्या बन जाए? 23। तो हाईएस्ट पावर जो 24 की है इन 72 फैक्टर विल बी 23। तो 23 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। तो ये क्या है? एक नया कंसेप्ट आता है इसमें कि नंबर ऑफ जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का।
तो उसे समझ फाइंड करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं। सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ 5 × 8, क्या आता है इसका 40। फिर मैं एक नंबर लिखता हूँ 5 × 6, ये क्या आता है हमारा, दैट विल बी 30। अगेन मैं एक नंबर लिखता हूँ दैट विल बी 9 × 10, दैट विल बी 90। तो अगर जो मैं नंबरों को ब्रेक करूं, इसको क्या करूं, 4 × 10 हो सकता है, ये क्या हो सकता है 3 × 10, ये क्या हो सकता है 9 × 10। तो हमने देखा कि जो जब भी ये जीरो एंड में आ रही है, वो जीरो किसकी हेल्प से आ रही है, इस 10 की हेल्प से। उस नंबर में किसी दूसरे नंबर से 10 का मल्टीपल हो रहा है। मतलब जब भी हमारा जीरो की बात हो रही है तो देर इज अ मल्टीपल ऑफ 10, किसी इंटीजर में मल्टीपल हो रहा है 10 का। हमें जब भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ एनी नंबर, हमें फाइंड करना है कि उस नंबर में कितने 10 है ना। अगर हम 10 की बात करें तो 10 क्या है हमारा, एक नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम नंबर मतलब 2 × 5 में फैक्टराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। तो हमने देखा था कि जब भी पावर 1 हो तो जो लार्जेस्ट नंबर जो बन के आ रहा है फैक्टर में, जो लार्जेस्ट नंबर की जो पावर है वही हाईएस्ट पावर होगी उस नंबर की। तो 10 की भी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जो 5 की हाईएस्ट पावर है उस नंबर में। तो ये हमें पॉइंट बना के लिख लेना है एक जगह। जब भी हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ जीरो, वेन एवर we have to find number of zeros at the end of any number, we have to find the highest power of 10 in that number. It means we have to find the highest power of 5 इन दैट नंबर। उसमें हमें हाईएस्ट पावर ऑफ 5 फाइंड करनी है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है मेन, जो कि हमें समझना है ना। इसको क्वेश्चन को हम पूरा लेंथी प्रोसेस सेव करेंगे, फिर एक अगला क्वेश्चन है उसको हम डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ये रफ कर लिया ना, इसको सोल्व करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा जीरो से कब आती है, जब हम 10 की हाईएस्ट पावर फाइंड कर लेते हैं। तो 10 की हमें हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है किसमें, 150 फैक्टोरियल में। तो 10 को हम फैक्टराइज करें, तो 10 को फैक्टराइज करने के क्या, 2 × 5 ना। हमें फाइंड किसकी करनी होगी हाईएस्ट पावर, 2 की भी और 5 की भी। तो हमने देखा था जब भी पावर 1 हो यहाँ पे, तो जो हाईएस्ट पावर है 5 की वही हाईएस्ट पावर होगी 10 की, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर की जो हाईएस्ट पावर है वही हाईएस्ट पावर होगी उस नंबर की, इसकी हमें फाइंड करनी है। तो अगर मैं डायरेक्ट 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड कर लूँ इसमें, तो 150 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करो, दैट विल बी 30। 5 6 जा एंड 5 बन जा, इनको ऐड करो तो कितनी आ रही है हाईएस्ट पावर, 37। 5 की जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 37। तो नंबर ऑफ जीरोज हैं एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल, वो कितने होंगे 37। तो आंसर विल बी 37। तो हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है 5 की, जब भी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 150 फैक्टोरियल। या फिर हमें बोले कि हाईएस्ट पावर ऑफ 10 क्या है इसमें। अगर इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि फाइंड द, सपोज फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 150 फैक्टोरियल, तो उसके लिए भी सेम ही है। 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5। तो जो हाईएस्ट फैक्ट, ये क्योंकि नॉन प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने पे क्या होगा, 2 × 5। 5 क्या, लार्जेस्ट नंबर। तो जो लार्जेस्ट नंबर की जो हाईएस्ट पावर होती है उस नंबर में, वही हाईएस्ट पावर होगी 10 की। तो हम किसमें क्या फाइंड करेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करेंगे। तो जो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की जो हाईएस्ट पावर है इन 150 फैक्टोरियल क्या है, 37। तो जो 10 की जो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इन 150 फैक्टोरियल, वो भी 37 हो जाएगी। तो क्वेश्चन या तो इस तरीके से देगा या इस तरीके से देगा। तो दोनों में हमें सेम ही करना है कि 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ
1000 के एंड में हमें फाइंड करना नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब हमें 10 की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। 10 की हाईएस्ट पावर फाइंड क्या है, 10 का नॉन प्राइम नंबर, उसके लिए हमें 2 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब 5 की हाईएस्ट पावर फाइंड करो, 5 की हाईएस्ट फाइंड करें हम 1000 में, 1000 में फाइंड करें दैट इज 200, दैट विल बी, सॉरी 5 से करना है, 5 दैट इज 40, 8 जा एंड 5 बन जा, इसको ऐड करो तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, टोटल 5 की जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 249। सो द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल वो हो जाएगा हमारा 249। तो 49 विल बी द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सभी हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। आगे वाली क्लास में भी हम फैक्टोरियल को ही कवर करेंगे। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे जो फैक्टोरियल पे आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।